Hello everyone. So today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Gautam Buddha, a great man. So let's move ahead to know about more of about Gautam Buddha. कौन थे उनके बारे में जानते हैं इस चैप्टर में. Let's begin the chapter. Chapter 2, Gautam Buddha, a great man. Value talk. Siddhartha Gautam wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree until he attained enlightenment. After 7 days of enlightenment, he renamed the peepal tree as the Bodhi tree and began to teach and share his new understanding, coming to be known as the Buddha. अब जो सिद्धार्थ गौतम थे वो 7 साल उन्होंने घूमे और फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और 7 दिन अपने वहाँ पर उन्होंने जब मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने पीपल ट्री को नाम दे दिया बोधि ट्री और वहाँ पर बैठ के वो लोगों को टीचिंग्स देने लगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग उन्हें समझाने लगे, नई नई चीज़ें उन्हें बताने लगे और धीरे धीरे उनका नाम फेमस हो गया बुद्धा के नाम. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एज प्रिंस सिद्धार्थ ऑफ कपिल वस्तु नाउ इन नेपाल. कपिल वस्तु जो जगह है वो अब नेपाल में है. वहाँ पर पैदा हुए थे प्रिंस सिद्धार्थ जिनका नाम बाद में गौतम बुद्ध पड़ा. At the time of his birth, the royal astrologers predicted that he would either become a ग्रेट एम्परर और अ ग्रेट एस्टिक. अब जब वो पैदा हुए थे ना जो उस टाइम में ऋषि होते थे, उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे बड़े बड़े, वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था या तो ये बिल्कुल साधु इंसान बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा राजा बनेगा. सिद्धार्थ वॉज अ काइंड यंग मैन. अब सिद्धार्थ बहुत ही काइंड आदमी था, बहुत ही ज्यादा दयावान थे. ही फेल्ट दैट द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ पेन. उन्हें महसूस हुआ कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पेन है. ही लेफ्ट हिज home at the age of 29 and became a wandering monk. अब उन्होंने 29 की एज में अपना घर छोड़ा और एक मॉन्क बन गए. After leaving home, Prince Siddhartha reached Rajgarh, the capital of great kingdom of Magध. घर छोड़ा उन्होंने. जब घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद प्रिंस सिद्धार्थ जो है वो पहुंचे राजगृह. राजगृह जो है वो मगध की जो किंगडम है वहाँ की कैपिटल है. He started living as wandering ascetic. He had cut off his beautiful curly hair and given away his beautiful silken clothes and expensive jewels. अब वो अपनी लाइफ ऐसे जीने लगे, इधर उधर जाने लगे जगह जगह पर, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने डिटैच कर लिया था कि शान और शौकत से, अपने राज्य से. तो उन्होंने कट ऑफ कर लिया था ब्यूटी, अपने हेयर्स को उन्होंने कटवा लिया, अपने अच्छे जो कपड़े थे उनको उन्होंने त्याग दिया, ज्वेल्स महंगी सब चीज़ें उन्होंने त्याग दी थी. He had dressed himself in ordinary soft robes, saffron robes. तो बिल्कुल साधु जैसे कपड़े उन्होंने saffron कलर के पहनने शुरू कर दिए थे. As you can see in the picture, Siddharth looked very impressive. बहुत impressive थे. He was extremely handsome and his body and face seemed to shine with a golden glow. बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी थे और उनकी जो बॉडी थी और उनका फेस ऐसा लगता था जैसे ग्लो उनके फेस पे बहुत अलग चमकता था. He was tall and well built. लंबे थे, अच्छी पर्सनालिटी थी. His voice was डीप एंड पावरफुल एज वेल एज स्वीट एंड प्लेजेंट. उनकी आवाज़ जो थी पावरफुल थी और बहुत ही गहराई जैसी बातें वो करते थे और बहुत ही अच्छी आवाज़ थी, स्वीट. द एक्सप्रेशन ऑफ ऑन हिज फेस वॉज काम एंड डिग्निफाइड. और जो फेस पे उनके एक्सप्रेशन था बहुत ही काम, बहुत ही शांति, बहुत ही पीस, बहुत सेटिस्फैक्शन था. ही हैड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स विद हिम. और साथ साथ उनके कुछ फॉलोअर्स भी चलते थे. ही यूज्ड टू बेग फॉर हिज फूड. ही हेल्ड अ बाउल इन हिज हैंड एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ a house with his arm outstretched. तो वो अब खाने के लिए जैसे जगह जगह साधु जाते हैं, खाना मांगते थे दूसरे घर, उनके हाथ में एक बाउल था और वो एक घर के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने अपने हाथ फैलाकर. He did not ask for food but waited for a few minutes and then moved on to next house. वो किसी से मांगते नहीं थे लेकिन बस वो इंतजार करते थे घर के आगे थोड़ी देर के लिए, फिर वो दूसरे घर पे चले जाया करते थे. Each day he accepted food from only one household. और वो डेली सिर्फ एक ही घर से फूड लेते थे. People followed him just to have a longer look at him or to hear him speak. तो लोग उनको फॉलो भी करते थे, उनकी बातों को समझते थे, सुनते थे. They talked about him to each other and urged everyone to visit him as he looked like no ordinary monk. तो जब कोई उनसे बात करता था फिर वो दूसरे को बताता था, फिर वो एक दूसरे से बात करते थे और फिर कहते थे कि चलो उनके पास चलते, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी साधु नहीं लगते. They maintained a respectful distance because they did not want to upset him. तो वो उनसे कितना डिस्टेंस लोग मेंटेन रखते थे कि उनको निराश ना होना पड़े.
Some soldiers of Bimbisar, the king of Magad, saw him and went to the palace to tell the king about his extraordinary man. अब कुछ जो सोल्जर्स थे बिम्बिसार, उस टाइम में मगध के राजा थे, उनके जो कुछ सोल्जर्स थे उन्होंने उसको देखा और पैलेस में आके उनको उन्होंने बताया कि ये जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है. They said, "O king, there is a monk newly arrived in the city who is no ordinary human being." उन्होंने बताया किंग एक मॉन्क है जो अभी अभी सिटी में आए हैं, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है. ही अपीयर्स डिवाइन, वो बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, शांति है उनके चेहरे पर. देयर इज सच अ ग्लो ऑन हिज फेस एंड बॉडी, उनकी पूरी बॉडी फेस पर अलग सा ही एक चमक, एक ग्लो है. वी कैन नॉट से वेदर ही इज अ गॉड और ह्यूमन बीइंग, ही इज श्योरली अ ग्रेट बीइंग. हम नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता कि वो एक भगवान है या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है, लेकिन वो एक श्योरली एक जो भी है एक महान आत्मा है. King Bhimsar decided to look himself. He went to the roof of the palace. He saw the young ecstatic his marvelous look. अब किंग बिम्सार ने सोचा कि उसको वो खुद देखेंगे जाकर. वो छत पर गए महल की और जाकर उन्होंने उसको देखा तो उनका लुक बड़ा ही मार्वलस था. He told his soldiers follow him and find out more about him. उसने सोल्जर से बोला कि मेरे को फॉलो करो, हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं. If he is not a man, he will disappear as soon as he leaves the city. उसने कहा अगर वो मैन नहीं है तो वो डिसअपियर हो जाएंगे जैसे ही वो सिटी को छोड़ेंगे. एंड इफ ही इज अ गॉड ही विल वैनिश बाय वे ऑफ एयर, और अगर वो भगवान है तो वो गायब हो जाएंगे. इफ ही इज अ ह्यूमन बीइंग ही विल ईट द फूड दैट इज गिवन टू हिम, और अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो खाना खाएंगे तो उनको दिया जाएगा. सिद्धार्थ वेंट टू द रिवर एंड बैड बाथ. अब वो रिवर के पास गए, सिद्धार्थ नहाया उन्होंने वहां पर. देन ही क्लाइम्ड अ हिल एंड एट हिज फूड सिटिंग ऑन अ रॉक आउटसाइड हिज केव. फिर वो एक हिल पर पहाड़ पर चढ़े और वहां पर उन्होंने खाना खाया एक पत्थर रॉक पर बैठकर केव के बाहर. सोल्जर्स रिपोर्टेड दिस टू किंग बिम्सार. ही डिसाइडेड टू मीट सिद्धार्थ. अब सोल्जर्स ने सारी बातें जाकर किंग को बताई. वो उन्होंने सोचा कि अब मैं सिद्धार्थ से मिलूंगा. सिद्धार्थ वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री व्हेन बिम्बिसार मेट हिम. अब सिद्धार्थ जो थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब बिम्बिसार आया. ही ग्रीटेड द यंग एस्टिक एंड सेड यू आर श्योरली अ मैन ऑफ हाई बर्थ. अब वो उसने बोला, उन्हें ग्रीट करा, उन्हें विश किया उन्हें यंगेस्ट को, और फिर बोला कि तुम एक मैन हो हाई बर्थ के. द रिगोरस लाइफ ऑफ एन एस्टिक इज नॉट फॉर यू. आई शेल गिव यू हायर पोजिशन इन माई कॉर्ट. यू कैन बी मिनिस्टर एंड एडवाइज मी. उसने कहा तुम्हारा बर्थ एक अच्छी फैमिली में हुआ है, तुम एक हाई बर्थ हो, एक राजा महल से बिलोंग करते हो, इस तरह की लाइफ तुम्हारे लिए नहीं बनी है. मैं अपने महल में तुम्हें अच्छी पोजीशन दूंगा, तो मुझे एडवाइस करना मेरे मिनिस्टर बनकर. सिद्धार्थ स्माइल्ड एंड सेड यू आर ग्रेशियस ओ किंग बट आई डू नॉट डिजायर एनी हाई ऑफिस. आई हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड. उसने कहा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु भी हो, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ की डिज़ायर, इच्छा, कामना नहीं है किसी हाई पोजीशन की या हाई ऑफिस की. मैं इस वर्ल्ड से खुद को अलग कर चुका हूँ, त्याग दिया है मैंने. यू आर सो वाइज, माई हार्ट इज फिल्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू नोबल सर. उसने कहा मैं, तुम बहुत वाइज हो, मेरा दिल भर चुका है तुम्हारे प्यार और रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए नोबल सर. आई एम रेडी टू शेयर माई थ्रोन विद यू. उसने कहा मैं अपनी थ्रोन आपके साथ शेयर करने को तैयार हूँ. यू विल बी द को रूलर ऑफ मगध विद मी, किंग बिम्सार सेड. किंग बिम्सार ने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए अपनी गद्दी भी छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे साथ रूल करो मगध पर. सिद्धार्थ स्माइल्ड एट हिम. सिद्धार्थ ने उन पर हंसने लगे. ही सेड इन डीप वॉइस, बोला उन्होंने गहरी आवाज में, इफ आई हैड अ डिजायर्ड अ थ्रोन आई वुड नॉट हैव गिवन अप माई ओन किंगडम. उसने कहा अगर मुझे गद्दी चाहिए होती तो मैं अपना राजमहल क्यों छोड़ता. आई एम सिद्धार्थ सन ऑफ शाक्य किंग शुद्धोधन ऑफ कपिलवस्तु. उसने कहा मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं शाक्य किंग का बेटा हूँ और शुद्धोधन हूँ कपिलवस्तु का. दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट फुल ऑफ सॉरोज. ये दुनिया और कुछ नहीं है, सिर्फ दुख से भरी है. एवरी लिविंग बींग इज इन हैप्पी. हर इंसान दुखी है. वट एवर हैप्पीनेस इज देयर डज नॉट लास्ट. और जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो हमेशा नहीं रहती है. आई एम लुकिंग फॉर अ वे दैट विल फ्री मी फ्रॉम देयर सफरिंग. मैं वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूँ जो मुझे इस दुखों से दूर कर सके. आई एम सर्चिंग फॉर एनलाइटमेंट. मैं खुशी की एक रोशनी की खोज कर रहा हूँ. योर वर्ड्स इंस्पायर ग्रेट फेथ इन मी. उसने कहा तुम्हारे वर्ड्स मेरे अंदर एक फेथ जगा रहे हैं, विश्वास. प्रॉमिस मी सर दैट व्हेन यू हैव फाउंड enlightenment you will come to my kingdom and enlighten me and my people, Bimsa requested. उसने कहा तुम्हारे बातों ने मुझे इतना फेथ तुम्हारे लिए कर दिया है कि अगर आप प्रॉमिस करिए मुझसे कि अगर आपको वो रोशनी, आपको वो एक रास्ता मिल जाता है तो तुम मेरे महल में आओगे और मेरे लोगों को वो एनलाइटन करोगे. सिद्धार्थ प्रॉमिस्ड हिम. सिद्धार्थ ने उनको प्रॉमिस किया. ही
He remained in Rajgraha for few more days meditating. अब वो राजगृह में रहे कुछ और दिन मेडिटेट करा. Then he left to become the disciple of Alara Kalam, a famous teacher. फिर वो किसके स्टूडेंट बन गए? अलारा कलम, एक टीचर के. He learned everything that this teacher had to teach him, but not satisfied. उन्होंने सब चीज़ सीखी जो उस टीचर ने उनको सिखाई, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. He went to other teachers. वो और की दूसरी टीचर्स के पास गए. They were all very impressed with his calm, dignified behavior and his extraordinary ability to learn. तो हर टीचर उनकी से तारीफ करता था, उनसे बहुत खुश होता था, उनसे सेटिस्फाइड होता था और उनको उनकी इस कामनेस से, डिग्निफाइड होने की वजह से, बिहेवियर की वजह से वो सब उन्हें पसंद करते थे. He withdrew into a deep forest and lived a life of great austerity. तो वो जंगल में चले गए आगे और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक ऐसे योगी जैसी लाइफ जीनी शुरू कर दी. Siddharth realized that being causing pain to one's body and starving oneself would not attain enlightenment. उसने कहा कि किसी की बॉडी को पेन देना या भूखे मरना, अपने आप को भूखा रखना, इससे मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी. He accepted food from the village and continued to meditate. तो उसने फूड एक्सेप्ट किया गांव से, विलेज से, और फिर आगे मेडिटेट करने लगे. Finally, on a full moon night in summer, sitting and doing meditation under a tree, Siddharth attained enlightenment. एक दिन फुल मून नाइट में, समर में, गर्मियों में बैठे हुए थे मेडिटेशन करते हुए पेड़ के नीचे, सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट मिला. He became the Buddha, the enlightened one. संसार को चमका सके, संसार को एक रोशनी की दिशा दिखा सके. The day of his enlightenment is known as बुद्ध पूर्णिमा, और वही उसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. The tree under which he sat is known as Bodhi tree. जिस ट्री के नीचे वो बैठे थे उसको बोधि ट्री कहते हैं. And the nearby small town is called बोध गया, और जो आसपास के टाउन है उनको बोध गया. Lord Buddha kept his promise to Bimsar. से उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा. He went to Rajgrah and preached to Bimsar and his people. और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ के लोगों को और उनको पढ़ाया और उनको सिखाया. Bimsar gifted the Venu one, the bamboo forest, for his disciples. और उसके साथ जितने भी लोग थे सिद्धार्थ के साथ, उन लोगों के लिए उन्होंने गिफ्ट करा वीनू वन, बैम्बू का फॉरेस्ट. गौतम बुद्ध प्रीच्ड फॉर ओवर 45 ईयर्स तक उन्होंने लोगों को प्रीच किया. हिज डॉक्ट्राइन स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड टू एंड द ईस्ट वेस्ट. हर डायरेक्शन में, हर जगह पर उनके सिखाई हुई टीचिंग्स फॉलो की गई. So the moral of the story is Buddha's story teaches that everyone faces grief and suffering in his life. One cannot free oneself from suffering by causing one pain to one's body and starving. To end suffering, one must treat others with love and understanding, even those who have wronged us in past. तो बुद्धा की ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हर कोई लाइफ में दुखी है, हर कोई सफरिंग्स को फेस करता है, लेकिन कोई भी इन दुख से दूर नहीं हो सकता, फ्री नहीं हो सकता किसी भी तरह की सफरिंग से. और अपने आप को भूखे रखने से, अपने आप को तकलीफ देने से भी कुछ नहीं मिलता. सो इस सफरिंग को एंड करने का तरीका ये है कि दूसरों के साथ आप प्यार से रहो, प्यार से स्वभाव रखो, समझदारी रखो, अंडरस्टैंडिंग रखो. इवन अगर कोई हमारे साथ गलत भी करता है तो हमें उसके लिए गलत नहीं सोचना चाहिए. लेट्स डू द एक्सरसाइज. लेट्स डू टेक द करेक्ट ऑप्शन. प्रिंस सिद्धार्थ वॉज बोर्न इन कपिलवस्तु. The astrologers predicted about Prince Siddharth that he would become a great emperor or a great ascetic. At what age did Siddharth renounce his royal life? Here it is 29. Dash offered Siddhartha a high position in his court. King Bimsar. What is the significance of Bodhi tree? It is where Siddharth preached his first sermon. It is where Siddharth attained enlightenment. Now let's to fill in the blanks with the words given below. Siddharth was born in the kingdom of Kapilvastu. After leaving his home, Siddharth traveled to Dash, the capital of Magad. घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ कहाँ ट्रैवल करा था? After leaving his home, Siddharth traveled to Rajgriha. Siddharth attained enlightenment under a tree in the town of the tree under which Siddharth attained the enlightenment is known as Dash tree, Bodhi tree.
Siddhartha promised to return and enlighten Dash and his people after returning enlightenment. Bimsar. Now let's do match the following. Here, Prince Siddhartha, he became Gautam Buddha. Rajgriha is attained enlightenment. Bodhi tree is a place of enlightenment. King Bimsar offered Siddhartha a high position, and Bodh Gaya is the capital of Magad. Now let's do the complete the words. First is Gautam. Second is Emperor. This is fair, ordinary, appearing, appeared, and kingdom. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Then bye bye. Take care. Thank you.